मुमताज और शाहजहां के प्यार की निशानी ताजमहल को आज पूरी दुनिया में जाना जाता है। 7 अजूबों में शुमार ताजमहल को किस तरीके से बनाया गया, क्या है इसका इतिहास, और जानते हैं आज इसके आर्किटेक्चरल फैक्ट के बारे में कि ये बिल्डिंग आज तक भी इतनी स्ट्रांगली किस तरीके से खड़ी हुई है। मेरा नाम है लोकेश विधूरी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डिजाइनिंग नॉलेज। पहले जान लेते हैं थोड़ा सा ताजमहल की हिस्ट्री के बारे में कि ताजमहल का बीते वर्षों में क्या इतिहास रहा है। ताजमहल भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा जिले में स्थित है। ये यमुना नदी के किनारे पर बनाया गया था। शाहजहां ने अपनी तीसरी बेगम की याद में इसको बनवाया था। इसका निर्माण 1632 में शुरू हुआ था और 1653 में निर्माण कार्य पूरा हुआ था। तकरीबन 22 साल ताजमहल को बनाने में लग गए थे। 22,000 लोगों ने ताजमहल के निर्माण कार्य में अपना योगदान दिया था और 1000 हाथियों को इस्तेमाल किया गया था सामान को लाने और ले जाने के लिए। ताजमहल के वास्तुकार यानी कि आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी थे, जिन्होंने लाल किले का भी निर्माण किया था। तो आइए अब जानते हैं ताजमहल के एरिया के बारे में। ताजमहल का टोटल एरिया लगभग 17 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ताजमहल की हाइट 73 मीटर है, जो कि दिल्ली के कुतुब मीनार से भी ऊंची है। इसके कॉम्प्लेक्स में कई एरियाज हैं, जैसे कि दरवाजा जो कि गेटवे है, गार्डन एरिया जिसको हम चार बाग भी बोलते हैं, ताजमहल का एरिया जिसमें ताजमहल बना हुआ है, उसके साइड में मस्जिद और एक नकार खाना जिसको हम गेस्ट हाउस भी बोलते हैं। ताजमहल का जो एरिया आज जो हम देखते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा गुना बड़ा ये पहले था। आज अगर आप देखें कि जिस एरिया से हम लोग एंट्री करते हैं ताजमहल के अंदर, ये पहले ताजमहल का एक पिछला हिस्सा हुआ करता था। जो ताजमहल का प्रमुख द्वार था वो यमुना नदी की तरफ था। ताजमहल चारों तरफ से एक जैसा दिखाई देता है, मतलब कि इसका चारों साइड से अगर आप ताजमहल को देखेंगे तो आपको ये सेम दिखाई देगा। इसके चारों तरफ पे गुम्मद बनाए गए हैं और इसमें बीच में डोम बनाया गया है, जिस डोम का जो डायामीटर है वो 58 फीट है। ताजमहल के चारों तरफ 4 मीनारें बनाई गई हैं, जिनकी लंबाई 130 फीट है। ये ताजमहल के स्ट्रक्चर को बैलेंस करने के लिए बनाई गई मीनारें थीं। ताजमहल के चारों तरफ जो ये 4 मीनारें बनाई गई हैं, ये आपको दिखने में तो काफी सीधी दिखती हैं, बट ये बाहर की तरफ थोड़ी सी झुकी हुई है। इनको बाहर की साइड थोड़ा सा झुका हुआ इसलिए बनाया गया था कि अगर कोई बाय चांस कोई भूकंप वगैरह या फिर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो ये जो मीनारें हैं बाहर की तरफ गिरेंगी। इससे आपके जो मुख्य डोम है उसको कोई किसी तरीके का फर्क नहीं पड़ेगा या फिर उसको कोई नुकसान नहीं होगा। ताजमहल का जो प्लिंथ एरिया है वो तकरीबन 7 मीटर ऊंचाई पर इसका प्लिंथ एरिया बनाया गया है। ताजमहल का जो कलर है वो दिन में 3 बार बदलता है। जैसे कि सुबह में आपको ये थोड़ा पिंक टाइप का या पिंकिश टाइप का आपको ये दिखाई देगा, दिन में आपको ये सफेद टाइप का दिखाई देगा और चांदनी रात में ये थोड़ा सुनहरा टाइप का आपको दिखाई देगा। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये इसके मार्बल के अंदर है कि ये सनलाइट की रिफ्लेक्टिविटी से अपने कलर्स को चेंज करता रहता है। आइए अब जानते हैं हम ताजमहल की फाउंडेशन, दीवारें और किस किस तरीके के मटेरियल्स इसके अंदर इस्तेमाल किए जाते थे। आप सभी के मन में एक विचार जरूर आता होगा कि पहले के टाइम में सीमेंट जब था भी नहीं तब भी इतना मजबूत स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाया गया होगा। तो ताजमहल के अंदर एक अलग ही वाटर रेजिस्टेंट टाइप का मोटार इस्तेमाल किया जाता था, जिसको सरोज बोलते थे। इस सरोज के अंदर ये कई तरीके की चीजों से, बहुत ही अजीब अजीब टाइप की चीजों से मिलकर बना होता था, जैसे कि गुड़, दालें और आपके कई तरीके की राख जिसको हम बोलते हैं क्ले से और बेलगिरी के जूस से, और इस टाइप की बहुत सारी चीजों से इसको मिलाकर बनाया जाता था। ताजमहल के अंदर लगा हर एक पत्थर इस मोटार की मदद से ही चिपकाया जाता था। अगर ताजमहल की मुश्किलों के बारे में बात करें तो ताजमहल की जो फाउंडेशन थी उसको बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। उस टाइम के इंजीनियर्स ने इसका एक हल निकाला था। जैसे कि नदी के किनारे जो भी आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वहाँ पर नदी के किनारे जो मिट्टी होती है वो काफ़ी सॉफ्ट होती है, तो वहाँ पर एक बेस काफ़ी नहीं होता, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होता है वहाँ पर किसी भी चीज़ को बनाने के लिए। तो
उस टाइम के इंजीनियर्स ने इनकी फाउंडेशन बनाने के लिए बहुत सारे गड्ढे करवाए, जिस गड्ढे के अंदर बहुत सारे सॉलिड मटेरियल्स को डाला गया, जैसे कि आपका लोहा, लकड़ी, स्टोन और बहुत सारे ऐसे सॉलिड मटेरियल्स को इसके अंदर डाला गया। इनकी फाउंडेशन में आबनूस और महोगनी के लट्ठे भी डाले गए, जिनके ऊपर आज हमारा ये ताजमहल खड़ा हुआ है। ये आबनूस और महोगनी की जो लकड़ियां होती हैं, ये नमी के कारण इनकी जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा बढ़ी हुई होती है। इन महोगनी और आबनूस के लट्ठों के ऊपर एक बेस बनाया गया जो कि सैंडस्टोन से बना हुआ था, जिसके ऊपर आज हमारा जो ताजमहल है वो खड़ा हुआ है। तो आइए बात करते हैं ताजमहल की दीवारों के बारे में। ताजमहल की दीवारें ईंटों से बनाई गई थी और उसके ऊपर संगमरमर को चिपकाया गया था। ताजमहल की दीवारों पर बहुत ही प्रीशियस स्टोन्स को लगाया गया था। तकरीबन 28 तरीके के जो स्टोन्स थे उनको ताजमहल की दीवारों पर जड़ा गया था, जो कि दुनिया के अलग अलग देशों से मंगाए गए थे। ताजमहल की दीवारों पर कैलीग्राफी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया है और ये थुलूट लिपि में लिखी हुई कैलीग्राफी है। ताजमहल के जो संगमरमर लगाने वाले जो कारीगर थे वो उज्बेकिस्तान से आए थे और जो कैलीग्राफी करने वाले आर्टिस्ट थे वो ईरान से बुलाए गए थे। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजों को ताजमहल के अंदर इस्तेमाल किया गया और तब जाकर बन पाया ये हमारा ताजमहल। आज भी बहुत सारे देशों में ताजमहल के नाम से भारत को जाना जाता है। तो ये एक बड़े गर्व की बात है कि ताजमहल हमारे हिंदुस्तान के अंदर है। तो ये था हमारा वीडियो ताजमहल के ऊपर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की नॉलेज के साथ।